अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और एचए के ऊपर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, डेली सेल्स लेना चाहते हैं, तो भूल जाएं वो जो एक्सेल शीट के ऊपर डिजिटल प्लानर्स आप लोग बेचते थे, जिसके अंदर कोई ऑटोमेशन नहीं होती थी, आपको मैन्युअली एंट्रीज करनी पड़ती थी, क्लाइंट भी इतना टाइम अब निकाल नहीं सकता। अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, वो ये है कि एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम हो, एक एप्लीकेशन की तरह, डैशबोर्ड की तरह, कि जहां पर वो अपनी तमाम की तमाम एंट्रीज भी करे, ऐड भी करे, डिलीट भी करे, एडिट भी करे, और साथ ही साथ उनको डेली जो परफॉर्मेंस है वो एक होम पेज या फिर डैशबोर्ड की सूरत में नजर आए, और वहां पर उन तमाम चीजों को वो इवेलुएट कर सके। अब डिजिटल प्रोडक्ट का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, इससे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। वो क्या है कि अगर आप एचए के ऊपर जाकर प्लानर सर्च करेंगे ना, तो इतना ह्यूज कंपटीशन है कि आप उसके करीब भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप इसको जितना मर्जी एसईओ के ऊपर लेकर जाएं, आप जितना अच्छा कंटेंट बनाएं, आप कंटेंट क्रिएशन करें, फिर भी आपको यहां सेल्स नहीं मिलेगी। अब डिजिटल प्लानर्स हो गए या किसी स्पेसिफिक निश की बात करेंगे ना, फॉर एग्जांपल बजट प्लानर है, आपका हेल्थ ट्रैकर है, स्टडी प्लानर्स हैं, फीमेल्स का अपना जो एक्सरसाइज प्लानर्स, मतलब बहुत सारे प्लानर्स हैं। ये बहुत ज्यादा कंपटीशन के ऊपर है। अब जो दौर चेंज हो रहा है क्लॉड, चैट जीपीटी इनके आने के बाद, वो ये है कि आप मिनी एप्स बना सकते हैं, आप वेब पेजेस बना सकते हैं एक सॉफ्टवेयर की तरह, और आप उनको प्रॉपरली फंक्शनल बनाकर आप इंडेक्स फाइल, एचटीएमएल के फॉर्म में इंडेक्स फाइल को आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, वो अपने सिस्टम के अंदर ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि आप एक ऐसी वाइब कोडिंग करवाएं क्लॉड एआई से, कि जिससे क्या होगा कि आपको एक मिनी ऐप बन जाएगी, जेसन फाइल वो बना देगा। उसके बाद आप उसको किसी भी ऑनलाइन होस्टिंग सर्वर के ऊपर आप अपलोड करके आप उसको आप फर्दर अपने क्लाइंट्स को बेच सकते हैं। जब भी उसकी रजिस्ट्रेशन आती है, आप लोग गिटहब पे होस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप वर्चुअल पे होस्ट कर सकते हैं, या आपकी अपनी कोई होस्टिंग है, होस्टिंगर की या कोई और, आप उसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं, और फिर आप ये एप्लीकेशन बेच सकते हैं, लाइव होगी। आज इस वीडियो में जो एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आए हैं वो इसी के ऊपर ही है कि आप क्लॉड एआई का इस्तेमाल करके एचए की ऐसे फुली फंक्शनल और ऑटोमेटेड ऐप कैसे बना सकते हैं, डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, कि जिससे जो आपका यूजर है उसका कम से कम टाइम लगे और उससे वो बेनिफिट अच्छा ले। ठीक है, और कम से कम पैसों में भी आप ये बेच सकते हैं, और इसमें आप बंडल के तौर पे भी जा सकते हैं। ठीक है। अब मैंने जो एक एक्सटेंसिव डैशबोर्ड बनाया ना, जिसमें आप डेली ड्राइवर कह सकते हैं। डेली ड्राइवर में ये होता है कि एक फ्रीलांसर के लिए भी उसके जो वो ट्रैकर बना हुआ है, बजट ट्रैकर बना हुआ है, फिटनेस ट्रैकर बना हुआ है, मतलब 5 ट्रैकर्स मैंने इसमें बनाए हैं, और ये ऑल इन वन मैंने क्या किया है, नोशन के ऊपर बनाया है। ठीक है। अब मैंने आपको वो वेब ऐप के ऊपर कहा था, ये आप नोशन के ऊपर भी बना सकते हैं, और नोशन की जो एप्लीकेशंस हैं, नोशन के जो ट्रैकर्स हैं, वो आप बेच सकते हैं एचए के ऊपर, गम रोड के ऊपर, और आप अपने शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर मार्केटिंग करके बेच सकते हैं। पिंटरेस्ट का लास्ट वीडियो में बताया है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल के ऊपर नए हैं, एचए के ऊपर बहुत अमेजिंग सीरीज चल रही है, और पिछले जो 4-5 वीडियोस मैंने बनाई हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का है, और इससे इंशाल्लाह आपको बेनिफिट भी होगा। और मैं उन टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा कि जो अभी न्यूली लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसका ट्रेंड अभी है, और न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर बनाए जा रहे हैं, और जितना भी ट्रैकर का ओवरऑल जो एक माइंडसेट था ना, वो अब एक्सेल शीट से निकलकर ये मिनी एप्स, वेब एप्स और ऑटोमेटेड डैशबोर्ड की तरफ आ चुका है। तो आप लोगों ने अब इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत अच्छा रूम मिलेगा, कोई कंपटीशन नहीं है, आप इजीली सेल्स जनरेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पर स्टोर्स देखे हैं, शॉप्स देखे हैं, कि एक एक महीने के अंदर 15, 20, 20, 25, 25, 50, 50 सेल्स है, और वो इन्हीं की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, एचए की सीरीज चल रही है, और इसमें अमेजिंग बात यह है कि आप लोग इंटरेस्ट लेकर देख रहे हैं, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप उनको फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे काफी सारे लोगों ने कहा कि सर पिंटरेस्ट के एड्स के ऊपर वीडियो बनाएं, तो एड्स के ऊपर आने वाले दिनों में बनाऊंगा। पहले एडसे का ये जो सीरीज है इसको हम लेकर चलें आगे, और जैसे खत्म होगा तो इसके आखिर में एडसे की मार्केटिंग, पिंटरेस्ट के ऊपर कैसे प्रॉपर्ली करना, पेड मार्केटिंग, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा, और यहाँ पर मैंने जो ऐप बनाई वो आप देख लें। उसके बाद मैं आपको वाइब कोडिंग से कैसे एक वेब ऐप बना सकते हैं, एचटीएमएल की फाइल बना सकते हैं, जेसन फाइल बना सकते हैं, ताकि उसको भी आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट के तौर पर बेच सकें। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। बस आप लोगों ने करना क्या है कि इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, और कमेंट में अपने सवाल जरूर रखने हैं। अब मैंने यहाँ पर ये जो ट्रैकर बनाया है ये बहुत ही अमेजिंग है, मतलब एक आपका ये एक डेली ड्राइवर है। अब देखें, सबसे पहले मैंने इसके लिए जितनी भी वाइब कोडिंग की है वो सारी मैंने क्लाउड कोड से किया है, और उसको मैंने ये कहा कि आपने मुझे ये नहीं बताना कि मुझे एक नोशन के ऊपर कैसे मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ये ऐप बनानी है, बल्कि मैंने उसको ये कहा कि आपने मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट देना है जो कि नोशन का एआई समझे। ठीक है, ये जो एआई है ना, यहां पर इसका नोशन एआई, मैंने कहा कि नोशन एआई के लिए एक प्रॉम्प्ट बनाकर देना है, और उसको मैं वो प्रॉम्प्ट दूं तो ये एप्लीकेशन बन जाए। तो वहां पर उसने जैसे ही वो प्रॉम्प्ट बनाकर दिया, 1 क्लिक के ऊपर इसने ये सारा सिस्टम बनाकर दे दिया। कुछ छोटी मोटी चीजें मैंने खुद ही चेंजेस किए हैं, कुछ इसके फॉर्मूलास के अंदर, कोड्स के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन इसका 80% का काम
इसने किया है नोशन एआई ने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है देखिए, सबसे पहले डेली आप ड्राइवर के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपके डेली टास्क सबसे पहले नजर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेली फोकस, मतलब कि आपने किन चीजों को आज के डे में जो वो फोकस करना है, प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद आज का स्केड्यूल क्या है, टाइम वाइज ही आपको स्केड्यूल बताएगा। उसके बाद हैबिट्स, मतलब कि आपके डेली रूटीन के ऊपर जो मेडिटेशन क्या है, इंडस्ट्री के न्यूज कब सुनते हैं। उसके बाद आपके डेली नोट्स, अब यहां से ना नेविगेट कर सकते हैं। डिसीजन जर्नल के अंदर आपके क्या होते हैं कि आपके तमाम के तमाम डिसीजंस होते हैं, ठीक है। कोई यहां पर फिर उसको हम फिल्टर भी, ट्रैकर्स यहां पर 5 ट्रैकर्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। एक तो है फ्रीलांसर्स। अब फ्रीलांसर्स का मसला ये होता है कि वो जब भी अपने जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि कौन सा ऑर्डर चल रहा है, कितने कैंसिल हो चुके हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं, मतलब इन तमाम चीजों के ऊपर ना उन्हें हमेशा से कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर मंथली रेवेन्यू आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस, एक्टिव प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पर अनपेड इनवॉइसेस का सेक्शन है, क्विक एक्शंस है, नेविगेशन के अंदर आपका रेवेन्यू गोल क्या है, इसका अलग डेटाबेस है, क्लाइंट्स कितने हैं, आपके प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं, इनवॉइसेस, टास्क, टास्क का नाम, कंप्लीटेड डेट, ड्यू डेट, नोट्स, प्रायोरिटी, स्टेटस। स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए देखें करंट जीपीए, असाइनमेंट, एग्जाम और बहुत सारी अपकमिंग एग्जाम्स कब हैं, क्लासेस कब हैं। उसके बाद जीपीए ट्रैकर है, इसमें एग्जाम्स है, असाइनमेंट है, क्लासेस है। फिर फिटनेस के ऊपर जिम के लिए अगर आपने कोई चीज की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें प्रोग्रेस ट्रैकर है, मील प्लान है, वर्क लाइब्रेरी है, न्यूट्रिशन ट्रैकर, वर्कआउट का नाम, डिफिकल्टी, टाइप, इंटेंसिटी, इक्विपमेंट्स के अंदर कौन सा है। उसके बाद फैमिली हब, जिसमें हम बजट प्लानर कहते हैं, ठीक है। इवेंट्स, फैमिली के अंदर इवेंट्स होते हैं, पेंडिंग कोर्स, बजट यूज, ठीक है। ये सारी चीजें मेन चीजें ऊपर आ जाएंगी जो कि चल रही होंगी। सबसे नीचे नेविगेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फैमिली का कैलेंडर क्या है, बिल्स, मतलब आपके जितने भी खर्चे हैं, ग्रोसरी है, वो सारी चीजें यहाँ पर फिर कैटेगरीज के हिसाब से। तो आप लोग भी इस तरह का बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कोई ऐसा ही मिलता जुलता कोई एक ट्रैकर बना लेते हैं, ठीक है, और आपको उसका व्यू भी दिखा देते हैं। आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही अमेजिंग जो स्किल्स हैं वो आगे लोगों तक फैल जाए। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपने सबसे पहले किसी भी लिहाज से ना, आपने अगर कोई कीवर्ड निकाला है, कोई ऐसी निश निकाली है ना, सबसे पहले आपने उसको क्लाउड के ऊपर रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे करना है कि आपके क्रेडिट्स भी कम लगे। अब आप लोगों ने प्रो का इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास प्रो है तो, ठीक है, उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसमें क्रेडिट्स कैसे आपने बचाने हैं, आपको यहाँ जो हाइको 4.5 है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड भी मिलेगी और इसमें आपका क्रेडिट कम जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी जो नॉर्मल रिसर्च है वो आपने इससे करनी है। जो असल जो बिल्ड है या आउटपुट जहां पर जिस पॉइंट पे निकालना है ना, वहां पर आप सोनेट 4.6 के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर अपना प्रॉम्प्ट है उसको भी दूंगा और यहां पर साथ में आपने ये करना है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि यार मैक्सिमम आप क्लॉड को एग्जांपल्स देंगे तो आपको उतनी अच्छी ऐप बना कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, Etsy.com के ऊपर जाना है और मैं यहां पर वेडिंग प्लानर्स को क्रिएट करने वाला हूं, ठीक है। मैंने यहां पर जाना है वेडिंग प्लानर। अब ये देखिए जितने भी यहाँ पर वेडिंग प्लानर्स हैं ना, ये सारे गूगल शीट के ऊपर बने हुए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इनकी कोई एग्जांपल्स हम लोग लें ताकि समझ आ जाए उसको क्लॉड को, और वो इसके हिसाब से आइडियाज लेकर हमें वैसे ही रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, वैसे ही फीचर्स के ऊपर हमें बना दे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मेन जो डैशबोर्ड है उसका हमने एक स्क्रीनशॉट निकाल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, इसका भी एक हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप जनरल ना गूगल के ऊपर सर्च कर लें वेडिंग प्लानर टेम्पलेट्स फ्री, ठीक है। आप किसी भी जगह पर जाएंगे ना, आपको कोई ना कोई टेम्पलेट मिलेगा, आप उसकी कोई एक्सेल शीट पड़ी हुई होगी, आपने उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप उसको विजिट कर लें, देखें कि उसमें कोई चीज़ कम तो नहीं है। उसको ऐड करने के बाद आप उस एक्सेल शीट को भी यहाँ पर क्लाउड को दे सकते हैं ताकि वो आपके उस आउटपुट को बहुत अच्छा बना सके, ठीक है। अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट के अंदर क्या कहा है, मैंने इसको ये कहा है कि एक्ट एज अ सीनियर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट, यूआई यूएक्स थिंकर एंड फ्रंट एंड इंजीनियर, योर जॉब इज टू हेल्प मी टर्न माय माइंड वेब ऐप आइडिया इनटू बिल्ड रेडी वेब कोडिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये वेब कोडिंग नहीं है, ये है वाइब कोडिंग, ठीक है। For a single file app, I want to build a simple mini web app with a single index.html file. The data will be stored locally using JSS file, fully responsive, no login, no external dependencies. मतलब कि हमें इसमें कोई लॉगिन सिस्टम नहीं चाहिए, हमें कोई डिपेंडेंसीज नहीं चाहिए एक्सटर्नल, हमें कोई इंटीग्रेशंस नहीं चाहिए, हमें इसका बैकएंड सर्वर साइड पे कोई ऐसी लिंकेज नहीं चाहिए, हमें फ्रंट एंड के ऊपर चीजें चाहिए जो कि लोकली हर कोई अपने लैपटॉप के ऊपर ना ये काम कर सके। अब आप लोग कहेंगे कि सर मोबाइल के ऊपर और इन सब के ऊपर क्यों नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो लैपटॉप सिस्टम्स के ऊपर, वेडिंग प्लानिंग के ऊपर ये चीजें यूज होंगी, लेकिन हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी रखा है। I want to build a wedding budget planner for folks who are planning their wedding. Instead of using an outdated and overwhelming Excel sheet, I want them to be able to easily track their guest, seat arrangements, gift list, venue, to-do list and ceremony schedule. Please use attached, यहाँ पर मैं लिखूंगा, आप Excel sheet लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर attach screenshots में कर देता हूँ as reference and help me brainstorm to couple up with vibe coded prompt. अब इसको मैं ना
हाइको 4.5 पे सर्च करूंगा, ठीक है। अब ये इसका आउटपुट निकालेगा तो एक प्रॉम्प्ट बनाएगा। अब उस प्रॉम्प्ट को हम ना क्लाउड कोड के ऊपर सोनेट 4.6 के ऊपर ऐप बनवाएंगे। असल बिल्ड जो हम बनाएंगे वो इससे अपग्रेडेड लेवल के ऊपर बनाएंगे, ताकि बेशक उसके ऊपर हमारे क्रेडिट थोड़े ज्यादा लगे लेकिन चीज हमें सही मिले। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद ये ऐप बनकर रेडी हो जाएगी और इसका भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि इसने ये ऐप कैसे बनाई, अपने सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल करके। बल्कि इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, HTML index.html होगी तो उसको आप वन क्लिक के ऊपर आप ओपन कर सकते हैं। हमारा जो डैशबोर्ड है वो बन चुका है। अब हम इसको जरा एक मतलब देख लेते हैं कि ये बना कैसे है। index.html फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखें थोड़ा सा इसने मुझे जो है वो कुछ चीज़ों को यहाँ पर दिखा दिया है, प्रीव्यू उसने अपना दिखा दिया है, ठीक है। ये देखें index.html की फाइल है और देखते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये मिनी ऐप इसने बनाई है। अब देखें साइड के ऊपर देखें ये वो एप्लीकेशन है कि जिसके ऊपर आप ये सोचें कि बहुत अमेजिंग चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखें सबसे पहले ये मेरा डैशबोर्ड है। ऐड, ये देखें जिनकी शादी है ना उनका नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलेक्स एंड जॉर्डन, ठीक है। उसके बाद ऐड एक्सपेंसेस, यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस लिख सकते हैं और वेन्यू डिपॉजिट, अमाउंट, कैटेगरी क्या है, कैटरिंग, फ्लावर्स, अटायर, रेंटल, डेट, नोट्स, ठीक है। उसके बाद ऐड गेस्ट यहाँ पर रख सकते हैं, टास्क क्या क्या होंगे, ठीक है। 12 मंथ आउट, 10 मंथ, प्लान सेरेमनी डिटेल, रजिस्टर फॉर गिफ्ट्स और ये सारी चीज़ें। फिर 4 मंथ आउट, प्लान रिहर्सल्स, स्केड्यूल, बुक ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्टर, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर आ गया। आप कोई ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केड्यूल आ गया, स्केड्यूल के अंदर कोई इवेंट आगे अगला इवेंट कौन सा आ रहा है वो यहाँ पर अपने स्केड्यूल के हिसाब से चेक कर सकते हैं। टेम्पलेट के अंदर इसने लिखा है कि 2 PM सेरेमनी बिगिंस, 2:30 वॉक डाउन, ठीक है, इस तरह। फिर गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स क्या क्या दी हैं, टोटल गिफ्ट रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दिए हुए रजिस्टर आइडियाज़, ठीक है। आप यहाँ पर ऐड गिफ्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद वेन्यू क्या है, वेन्यू के अंदर जो है वो सेरेमनी वेन्यू, रिसेप्शन वेन्यू, पार्किंग एंड डायरेक्शन। उसके बाद कंटीजेंसी प्लान, मतलब एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप डैशबोर्ड के अंदर चले जाएं, ठीक है। लोड सैंपल है, ठीक है। आप कोई सैंपल इसको देखना चाहते हैं, एक्सपेंसिव लोड सैंपल वेडिंग डाटा, दिस विल ऐड डेमो गेस्ट, ठीक है। अब सारा कुछ इसने जो है वो एक डेमो, देखिए कितना अमेजिंग है। आपको नहीं आइडिया कि इन तमाम चीज़ों को हमने कैसे ऐड करना है, तो आप अपना जो डाटा है उसको डेमो डाटा ऐड कर दें और डैशबोर्ड देखिए कितना ज़बरदस्त बनी। $25,000 का बजट आ गया, 19,000 रिमेनिंग है, 5 गेस्ट है और नीचे सारी चीज़ें फिल होती गई हैं, ठीक है। काउंट डाउन 4 मंथ्स 1 डे। उसके बाद रिजर्वेशंस कंफर्म 5 हैं, डिक्लाइन, पेंडिंग। और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये है वो ऐप कि जिसको आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के तौर पे बेच सकते हैं और उनको index.html की फाइल दे दें और इसके साथ इसके बाद जो एक गाइड के तौर पे ना एक आप PDF के अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस दे दें कि इसको आप ऐसा ऐसा यूज कर सकते हैं, या कोई वीडियो बना लें और उसके बाद बेच सकते हैं। कम से कम ये $7 से $10 तक आप बेच सकते हैं। तो इस तरह की अमेजिंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐसी चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने शुरू कर लेना है। अब ये आप 15 लोगों को दे दें वो भी यूज कर लेंगे। इस फाइल को index.html फाइल को आपने देना होता है और देखिए कितना इंटरेक्टिव है। और अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, अगर मैं ये देखूं तो ये देखें ये मोबाइल ऐप रिस्पॉन्सिव है। किसी भी टैब के ऊपर वो टास्क, सीटिंग, गेस्ट, बजट, हर एक चीज को वो देख सकता है। सीटिंग के अंदर देखें अच्छा ये जबरदस्त सीटिंग वाला मैंने देखा नहीं था। हेड टेबल, फैमिली टेबल, टेबल 3, टेबल 4 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। अनअसाइन गेस्ट के अंदर आप कुछ ऐसे लोग रखें जिनको असाइन नहीं किया, उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं, उनको आप टेबल के अंदर ही रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपली आपने जेसन फाइल्स बनानी है, उसके बाद आप बेचना शुरू कर लें। सिंपल है। नेक्स्ट लेवल की गेम जो है वो प्लैनेट्स की अब ये है। एक्सेल शीट की वो गेम खत्म हो चुकी है। तो आई होप कि इस वीडियो को आप समझ चुके होंगे। मैंने अपना पूरा डैशबोर्ड, मास्टर जो डैशबोर्ड था प्लानर्स का, वो भी आपको दिखा दिया है और इसके अंदर मैंने आपको ये वाला डैशबोर्ड भी बनाकर दिखा दिया है वेडिंग का। और वेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। वेब ऐप बनाकर आप बेच सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है कमेंट जरूर पूछिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज सीखने को मिली है ना, तो आपने सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक करना है और आपने इसको शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।